Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. Hello students, today is our chapter third, understanding quadrilaterals for 8th standard. अंडरस्टैंडिंग क्वेड्रिलेटरल्स मतलब चतुर्भुज को समझना। तो इसमें सबसे पहले हम पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। पॉलीगन मीन्स होता है बहुभुज। ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर साइड्स इज नोन एज पॉलीगन। ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर साइड्स, एक बंद आकृति जो क्या हो 3 साइड्स मतलब 3 या 3 से ज़्यादा भुजाओं से घिरी हो, उसे क्या कहते हैं अपन? पॉलीगन मतलब बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो 3 और मोर साइड से बाउंडेड जो फिगर वो क्या कहलाती हैं? पॉलीगन। उसके बाद है रेगुलर पॉलीगन, उसके टाइप्स में है कुछ। तो रेगुलर पॉलीगन मीन्स होता है नियमित बहुभुज। ए पॉलीगन हैविंग इक्वल साइड्स इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन जिसमें क्या हो सभी साइड्स इक्वल हो क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगन। और इसकी 2 डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन हम पढ़ते हैं अभी। सेकंड डेफिनेशन है इसकी, ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर इक्वल साइड्स इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। कि एक क्लोज्ड फिगर जो क्या हो 3 और मोर इक्वल साइड से बाउंडेड हो वो क्या कहलाती है? रेगुलर पॉलीगन कहलाती है। थर्ड नंबर पे है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स पॉलीगन मीन्स होता है उत्तल बहुभुज और कॉनकेव मीन्स होता है अवतल बहुभुज। तो कॉन्वेक्स क्या होता है? ए पॉलीगन इन विच डायगोनल्स विल बी इनसाइड ओनली इज नॉन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन। एक पॉलीगन जिसमें क्या हो डायगोनल्स होते हैं विकर्ण, वो क्या हो केवल अंदर की तरफ ही हो, बाहर नहीं हो, वो क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। फोर्थ नंबर पे आता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन होता है ए पॉलीगन इन विच डायगोनल्स विल बी आउटसाइड ऑल्सो इज नॉन एज कॉनकेव पॉलीगन। पॉलीगन जिसमें डायगोनल इनसाइड तो होते ही अंदर की ओर तो बट क्या हो आउटसाइड भी हो, मतलब बाहर की ओर भी हो, क्या कहलाता है? कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन बताया, जिसमें बता दिया एक में डायगोनल अंदर की तरफ ही होते हैं ओनली और दूसरे में बाहर भी होते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में देखते हैं हम। फर्स्ट है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। जो ट्राइंगल की किसी भी साइड को एक्सटेंड करने पर, बाहर की ओर बढ़ाने पर एक एंगल बनता है बाहर की तरफ, वो क्या कहलाता है? एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज क्या होता है? जो 2 इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसके अपोजिट वाले उनका सम क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। सेकंड नंबर पे है लीनियर पेयर एंगल, रैखिक कोण युग्म। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन इट मीन्स सरल रेखा पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो उसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल। थर्ड नंबर पे है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं बाहर की तरफ बने हैं बहिष्कोण, उनका सबका सम क्या होता है? टोटल क्या होता है? 360 डिग्री। और फिर फोर्थ है ईच एक्सटीरियर एंगल इन ए पॉलीगन। और पॉलीगन के ईच मतलब प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का मान वैल्यू क्या होती है? 360 डिग्री अपॉन एन। इट मीन्स जो सम है एक्सटीरियर एंगल का उसमें क्या कर दो? साइड्स का नंबर ऑफ साइड्स का डिवाइड कर दो। तो वेयर एन इक्वल क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या आ जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन इक्वल n-2 इंटू 180 डिग्री। अब पहले एक्सटीरियर एंगल की बात करी थी, अब इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? प्लस क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। वहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, वेयर n इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। 6 नंबर पे है ईच इंटीरियर एंगल्स। तो ईच इंटीरियर एंगल में यहाँ भी यही होगा n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। इट मीन्स जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है उसमें क्या कर दो? n का डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ साइड्स का डिवाइड कर दो। आगे है 7th नंबर पे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स हैं तो ट्राइंगल में ऑल इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ऑलवेज। फिर है 8th नंबर पे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वेड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। और जो क्वेड्रिलेटरल होता है उसमें ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और इससे रिलेटेड एक वीडियो होगा जो नेक्स्ट डे, वो होगा क्वेड्रिलेटरल्स के टाइप्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज। ओके, इसी के साथ एक और चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे अगर
3 साइड्स होती है उसे ट्राइंगल कहते हैं उस पॉलीगन को। 4 साइड्स होती है उसको क्वेड्रिलेटरल बोलते हैं। तो जिसमें 5 साइड्स होगी उसको हम पेंटागन कहते हैं। 6 साइड्स होती है उसको हेक्सागन कहते हैं। 7 साइड्स होती है उसको हेप्टागन कहते हैं। 8 साइड्स होती है उसको ऑक्टागन कहते हैं। 9 साइड्स होती है उसको नोनागन कहते हैं। और जिसमें 10 साइड्स होती है उसको डेकागन कहते हैं।